वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शेयर करने के लिए आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगेगा, आज का वीडियो अच्छा लगेगा एंड आप भी इस बारे में सोचोगे क्या ऐसा हो रहा है, आप क्या सच में ऐसा हो रहा है या फिर आप भी अपने आसपास ऐसा कुछ देख रहे हो या ये सिर्फ मेरे सराउंडिंग हो रहा है या ये आपके सराउंडिंग भी हो रहा है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि क्या सच में ये रियलिटी है आज की। तो आई होप आप लोगों को ये जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए, बाकी सारी लोगों के लिए सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या चल क्या रहा है। तो आज जो मैं 2 दिन से वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं घर पे ही रहती हूँ एज़ यूजुअल। जैसे हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, तो मैं भी घर पे ही रहती हूँ। बट 2 दिन से मेरा कुछ काम था, तो मैं 2 दिन से अल्टरनेट डे पे मैं बाहर गई हूँ। मैंने बाहर का माहौल देखा है। तो फर्स्ट डे मैं गई थी, मेरा एक पेपर लगा हुआ था, तो वो पेपर देने मैं गई थी। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी और उसके बाद फिर कल मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी क्योंकि सावन स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ चीज़ें नेसेसरी हो जाती हैं और काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई थी। तो आप समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही नेसेसरी होती हैं। तो उसके लिए फिर मैं कल मैं मार्केट गई थी। तो सिचुएशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। उस दिन जब मैं फ़र्स्ट डे गई थी, तो जहाँ मैं गई थी पेपर देने, तो मेरे पेपर का जो सेंटर है मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी, बट जिस कॉलेज में मेरा सेंटर लगा था उस कॉलेज में आप यकीन नहीं मानोगे कि वैसे तो कॉलेज फैकल्टी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके कॉलेज में कोई किसी चीज़ का कोई पेपर लग रहा है या कुछ लग रहा है तो वहाँ पे क्लीनिंग एंड ऑल थिंग्स। जब आप जानते हो कि कोविड की सिचुएशन से हमारा जो देश है वो गुज़र रहा है, हम सभी गुज़र रहे हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे जब हमने जिस सीट पे बैठ कर के हम लोगों को पेपर देना था, यहाँ तक कि वो रूम जो है जहाँ पे हम पेपर देने के लिए जिस रूम में मेरा रूम में मेरा जो रोल नंबर है वो पड़ा था, वहाँ पे जो बेंच लगी हुई थी वहाँ पे इतनी धूल जमी हुई थी। एंड पहले तो जब मैंने एंटर किया वहाँ पे इतना रश था कुछ कहने को नहीं। वहाँ पे कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं नज़र आया कि मतलब वहाँ पे लग रहा हो कि मतलब कोविड की सिचुएशन से हम सभी गुज़र रहे हैं, तो किसी के मन में डर हो या कुछ भी है अदर थिंग्स जो कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो देख कर के मेरे मन में एक बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना अपने अंदर से एक आत्मा जो बोलती है कि अभी हम इसी दौर से इतनी बुरी सिचुएशन से गुज़र के निकले हैं एंड फिर से जो है वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो जो थर्ड वेव लोग कह रहे हैं कि आने वाली है, तो वो क्या रूप लेके आएगी, क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या ये सही हो रही हैं। और क्या कहते हैं, जब मैं कल जब मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में किसी ने मास्क नहीं लगाया होता। वैसे तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, बट कहा जाए तो जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो सच में हम अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा रिस्क ले रहे होते हैं। क्योंकि आप कितने भी प्रिकॉशन ले लो, आप कुछ भी कर लो, बट आप चीज़ों को टच करते हो, आप लोगों के टच में आते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्की हो ही जाती हैं। रिस्क आप टच में आ रहे हो, आप चीज़ों को वो कर रहे हो, देख रहे हो, लोगों के टच में आ रहे हो, आप माहौल जो है वो रश का है, तो आप जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन ले लो, बट फिर भी आप रिस्क जोन में आ ही जाते हो। तो मैं जो देख रही हूँ, मैं 2 दिन
से जब से मैं बाहर निकली हूँ, और जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, तो मैं उनसे भी पूछती रहती हूँ कि क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या सच में अभी भी वैसे ही सैनिटाइजेशन एंड और थिंग्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम फर्स्ट वेव से गुज़रे थे, देन हमने थोड़ी सी लापरवाही की थी, जिसकी वजह से सेकेंड वेव जो है वो इतना ज़्यादा भयानक रहा है। एंड सेकेंड वेव से गुज़रने के बाद भी हम जो हैं हम कहीं ना कहीं हम सभी लापरवाही कर रहे हैं, और भगवान ना करे बट थर्ड वेव जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगर थर्ड वेव आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और होगा। वो हम ही लोग हैं, लोग हैं जो उस सिचुएशन से गुज़रते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुज़रने के बाद भी इतनी लापरवाहियाँ करते हैं। तो ये गलत होगा कि हम जो है सरकार को, गवर्नमेंट को और अदर थिंग्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट जहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ हमें अपना जो इंडिविजुअल जो सेफ्टी है वो हमें खुद रखनी है। बट कहीं ना कहीं हम इसमें फेल्योर होते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये वेव्स आ रही हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हम सभी हैं। और बस यही डिस्कस करना था मुझे। सच में बाहर जाओ तो लगता नहीं है कि कोई कोविड जैसी सिचुएशन जो है वो चल रही थी, या थर्ड वेव जो है उसके जो अलर्ट्स हैं वो जारी हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, बट प्रिकॉशन जो है वो कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर देते हैं, जो कि रिस्क का सबसे बड़ा कारण है, जो कि इस वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो आपको बताना कि आपके सराउंडिंग जो सिचुएशंस है वो कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या आपके आसपास भी जो लापरवाहियाँ हैं वो हो रही हैं, क्या आप भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी लापरवाही कर जाते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। कभी कभी कहते हैं ना, जब हम गलती करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हमें अलर्ट देता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमें इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि एज़ अ हाउसवाइफ़, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, और क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से पूछती रहती हूँ चीज़ों को, तो उन लोगों हस्बैंड की तो आदत है, उनको तो हैबिचुअल हो गए हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे। बट जब मैं सडनली बाहर निकलती हूँ, और जब मैं घर में ऐसी सिचुएशंस को देखती हूँ, फील करती हूँ और फेस करती हूँ करते हुए लोगों को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है ये चीज़ें ब्लिंक कर जाती हैं कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोग भी बताना कि मेरे इस मेरी टॉक के साथ, इस मेरी थिंकिंग के साथ, मेरी सराउंडिंग जो मैंने फ़ील किया उसके साथ आप कहाँ तक एग्री हो। अगर एग्री हो तो प्लीज़ कोशिश ये करना कि बाहर कम जाओ, और अगर जाओ तो थोड़ी सी प्रिकॉशन रखिए, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और थर्ड वेव के लिए अलर्ट तो चल ही रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। जब हम गलत कुछ करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो हमें अलर्ट देता है। तो यही सारी है, यही बात जो मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। सो आई होप आप लोगों को लगा होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें जो हैं वो आती होंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो बीता नहीं है। अप्रैल मई में ही जो है ये सिचुएशन थी, अप्रैल मई जून में ये सिचुएशन रही है। तो ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, तो हम सभी इस सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी दिमाग इस चीज़ों पे ज़रूर जाता होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।